नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रतन टाटा सर अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद समाचार है। निश्चित तौर पर हमने एक अनमोल रतन को खो दिया है और इस नुकसान की भरपाई शायद ही हम कर पाए। रतन सर अपने आप में ही मोटिवेशन की एक जीती जागती मिसाल थे। जहां आमतौर पर एक इंसान अपमानित होने पर तुरंत अपने अपमान का बदला ले लेता है, वहीं कुछ महान लोग जैसे कि रतन टाटा सर कुछ और ही नजरिया रखते थे। रतन सर का कहना था कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका बदला तुरंत मत लें, सही मौके का इंतजार करें और इसी दौरान जो आपका अपमान है उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लें और खुद को ले जाएं ऊंचाइयों के शिखर पर। कुछ ऐसी सोच रखते थे रतन टाटा सर। रतन सर की जिंदगी से जुड़ी एक कहानी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूं। रतन सर ने अपनी जिंदगी में इतनी उपलब्धियां हासिल की, शायद जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। टाटा सन्स में कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। एक सुई से लेकर स्टील तक, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक सभी कुछ इसमें शामिल है। हर घर में आपको टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा और यकीनन कहीं ना कहीं रतन टाटा सर हर भारतीय के दिल में हमेशा रहेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है। ईयर 1998 रतन टाटा सर का सपना साकार होने जा रहा था। वो काफी समय से अपने एक ड्रीम को लेकर काम कर रहे थे और उनका ड्रीम था कि टाटा मोटर्स की तरफ से एक कार लॉन्च की जाए और उन्होंने ऐसा किया और एक टाटा मोटर्स की तरफ से एक कार लॉन्च हुई जिसका नाम था इंडिका। उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट में, बहुत पैसा भी लगा था और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद थी कि मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा नहीं हुआ। इंडिका इतना अच्छा बिजनेस नहीं दे पाई। कंपनी को काफी घाटा पड़ने लगा। रतन सर को सभी ने बोला कि कंपनी को बेच देना ही सही रहेगा। रतन सर शुरुआत में तो नहीं माने, मगर कुछ समय बाद उन्हें समझौता करना ही पड़ा। कंपनी को बेचने के लिए रतन टाटा सर अमेरिका गए, फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ भेंट करने के लिए। कई घंटों तक दोनों के बीच में वार्ता चली। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत के दौरान रतन टाटा सर को अपमानित होना पड़ा था। बिल फोर्ड ने रतन सर से कहा कि अगर आपको बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी तो आपने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट क्यों किया। इवन उन्होंने ये भी कहा कि आपकी इस कंपनी को खरीदकर हम आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन सर को चुभ गई, उनके दिल में दिमाग में घर कर गई। उन्होंने फैसला किया कि अब मैं ये डील नहीं करूंगा। वो वहां से वापस आ गए। अब उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि कैसे मुझे अपनी कंपनी को उठाना है। इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई और इसे यह बोला गया कि इतनी बड़ी असफलता के पीछे आखिर कारण क्या है। उस पूरी टीम को मार्केट स्टडी का काम दिया गया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब सर की मेहनत रंग लाई और इंडिका देश में नहीं विदेशों में भी धूम मचाने लगी। रतन सर बहुत खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ 2008 के आते आते फोर्ड कंपनी को घाटा पड़ने लग गया। दिवालिया घोषित ही होने वाली थी। ये वक्त की नजाकत ही तो है। रतन सर ने इस वक्त की नजाकत को समझते हुए फोर्ड मोटर्स की जो लग्जरी गाड़ियां थी जैसे कि जगुआर,
इन्हें बनाने वाली कंपनी को खरीदने का ऑफर किया और फोर्ड के मालिक ने, बिल फोर्ड ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और इस ऑफर को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिल फोर्ड अमेरिका से भारत आए। दोनों के बीच में एक डील हुई और ये डील तकरीबन 2.3 अरब डॉलर की हुई। इट वॉज अ बिग डील। इस डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन सर से कहा कि आप हमारी ये कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड्स के ये शब्द कहने से ऐसा लगा मानो कि रतन टाटा सर के अपमान का बदला पूरा हो गया। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इतनी सफलता की ऊंचाइयों को हासिल कर लिया कि आज वो दिन आ गया जब वो किसी की कंपनी को खरीद रहे थे और एक पहले वो नौबत थी जब वो अपनी खुद की कंपनी को बेचना चाह रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कैसी ही हमारे पास परिस्थितियां आ जाएं, घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। अक्सर जब हम कमजोर पड़ जाते हैं ना, तो सामने वाला हमारा फायदा उठाता है। कोई भी आपका अपमान करे तो तुरंत जवाब नहीं दे, सही समय का इंतजार करें, उस अपमान को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं और उस पर चढ़ जाएं और एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि सामने वाले को खुद शर्म आ जाए। सचमुच रतन टाटा सर अपने आप में ही एक ऐसी मिसाल थे जिसे शायद हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।